अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों के दिलों की धड़कन है। एक ऐसी सरजमीन जहां कभी मुसलमानों ने तकरीबन 781 साल तक हुकूमत की, जहां आज भी अजीमुशान महल्लात, मसाजिद और तारीखी इमारतें अपनी सुनहरी तारीख की गवाही देती हैं, और जहां हर साल दुनिया भर से करोड़ों सयाह सिर्फ उसकी खूबसूरती देखने आते हैं। लेकिन आखिर स्पेन इतना ख़ास क्यों है? यहाँ के लोग फुटबॉल से इस कदर दीवानावार मोहब्बत क्यों करते हैं? क्यों रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे क्लब दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं? और आखिर मुसलमानों ने इस सरजमीन पर ऐसा किया छोड़ा जिसे आज भी पूरी दुनिया हैरत से देखती है। आज की इस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में हम आपको स्पेन की तारीख, इस्लामी तहजीब, फुटबॉल के जुनून, जदीद तरक्की और ऐसे हैरानकुन राज बताएंगे जिन्हें जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर आने वाला लम्हा पहले से ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। और अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की ऐसी ही दिलचस्प, मालूमाती और हैरानकुन डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलते हैं यूरोप के इस दिलकश मुल्क की तरफ। यूरोप के जनूब मगरिब में वाक़ स्पेन रकबे के लिहाज से यूरोप के बड़े ममालिक में शुमार होता है। इसके एक तरफ बहराए रोम की निलगो लहरें हैं, दूसरी तरफ बहरे ओकियानूस की वसअतें, जबकि उसकी सरहदें फ्रांस और पुर्तगाल से मिलती हैं। दारुल हुकूमत मैड्रिड न सिर्फ सियासी और माशी मरकज़ है, बल्कि फ़ुटबॉल और सकाफ़त का भी दिल समझा जाता है। आज स्पेन जदीद यूरोप की मजबूत मईशतों में शुमार होता है, लेकिन इसकी असल पहचान सिर्फ जदीद इमारतें या खूबसूरत साहिल नहीं, बल्कि इसकी हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है। इस सरजमीन पर रूमी भी आए, मुख्तलिफ बादशाहतें भी कायम हुईं, मगर एक वक्त ऐसा आया जब मुसलमानों ने यहाँ कदम रखा और इस मुल्क की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। सन 711 ईस्वी में जब तारिक बिन ज़ियाद अपने लश्कर के साथ इस सरजमीन पर उतरे, तो शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि आने वाले चंद बरसों में स्पेन इल्म, तहजीब और तरक्की का ऐसा मरकज़ बन जाएगा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देगी। मुसलमानों ने यहाँ सिर्फ हुकूमत नहीं की, बल्कि तालीम, साइंस, तिब, फ़न तामीर और ज़राअत में ऐसी तरक्की की जिसका असर आज भी स्पेन की शनाख्त में साफ नज़र आता है। लेकिन स्पेन की एक और पहचान भी है, फ़ुटबॉल। अगर आप स्पेन जाएं तो महसूस होगा कि यहाँ फ़ुटबॉल सिर्फ स्टेडियम तक महदूद नहीं। गलियों में खेलते बच्चे, पार्कों में नौजवान, कैफ़े में बैठे बुजुर्ग, हर कोई फ़ुटबॉल पर बात करता नज़र आता है। यहाँ लोग अपनी पसंदीदा टीम से वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे कोई अपने ख़ानदान से करता है। मैच वाले दिन पूरे शहर का माहौल बदल जाता है। सड़कों पर खुशी, जोश और जज्बा साफ महसूस होता है। इसी दीवानगी ने स्पेन को दुनिया की ताकतवर फुटबॉल टीमों में शामिल किया। 2010 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्पेन ने दुनिया को अपनी सलाहियत दिखाई, और 2026 के वर्ल्ड कप में भी इसने शानदार कारकर्दगी से एक बार फिर दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। इस कामयाबी के बाद मुल्क भर में जश्न मनाया गया, कौमी परचम लहराए गए, आतिशबाजी हुई और लाखों शायकीन ने अपनी टीम के साथ खुशी का इजहार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेन में आज भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां खड़े होकर आपको महसूस होता है कि वक्त कई 100 साल पीछे चला गया है? आखिर मुसलमानों की वो कौन सी निशानियां हैं जो आज भी इस मुल्क की पहचान हैं? स्पेन की कहानी का सबसे दिलचस्प बाब उस वक्त शुरू होता है जब हम वक्त के पहिए को 1300 साल पीछे ले जाते हैं। ये वो दौर था जब यूरोप के कई इलाके सियासी इंतशार और जहालत का शिकार थे। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ स्पेन बल्कि पूरी यूरोपी तारीख का रुख बदल दिया। सन 711 ईस्वी में मुसलमान सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद अपने तकरीबन 7000 जानिसार सिपाहियों के साथ अबनाए जब्राल्टर उबूर करके इस सरजमीन पर पहुंचे। रिवायत है कि उन्होंने साहिल पर उतरने के बाद अपने साथियों के हौसले बुलंद किए और आगे बढ़ने का फैसला किया। चंद ही बरसों में मुसलमानों ने स्पेन के बड़े हिस्से पर अपना इक़्तिदार कायम कर लिया, और यही इलाका बाद में अंदलुस के नाम से मशहूर हुआ। अंदलुस सिर्फ एक सल्तनत नहीं थी, बल्कि इल्म, तहजीब और तरक्की का ऐसा मरकज़ बन गई जिसकी मिसाल उस ज़माने में पूरी दुनिया में कम ही मिलती थी। यहाँ ऐसी अजीम लाइब्रेरियाँ कायम हुईं जिनमें लाखों किताबें मौजूद थीं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से तालिबे इल्म हासिल करने के लिए अंदलुस का रुख करते थे, जबकि मुसलमान उलमाए तिब, रियाजी, फल्कियात, फ़लसफ़ा और इंजीनियरिंग में नई नई तहकीकात कर रहे थे। इस दौर में कुर्तबा को दुनिया के तरक्की याफ्ता 3 शहरों में शुमार किया जाता था। कहा जाता है कि जब यूरोप के कई शहर अंधेरों में डूबे रहते थे, उस वक्त कुर्तबा की सड़कों पर रात के वक्त रोशनी का इंतज़ाम मौजूद था। यहाँ साफ सुथरे रास्ते,
जदीद आपाशी का निज़ाम, हस्पताल, तालीमी इदारे और अवामी सहूलियात इस बात का सबूत थे कि मस्कुलर सिर्फ फातेह नहीं बल्कि बेहतरीन मुंतज़िम भी थे। अगर आज भी आप स्पेन जाएं तो मुसलमानों की अज़मत के बेशुमार आसार देख सकते हैं। मस्जिद कुर्तबा आज भी अपनी खूबसूरत मेहराबों, सुतूनों और मुनफरिद तामीर की वजह से दुनिया भर के सयाहों को हैरान कर देती है। इसी तरह अलहमरा महल्ले गरनाता में वाक़े एक ऐसा शाहकार है जिसे देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। इसकी दीवारों पर बनी बारीक नक्शोनिगार, खूबसूरत बागात और पानी के हसीन फवारे इस दौर की आला तामीराती महारत की गवाही देते हैं। तकरीबन 781 साल तक मुसलमान इस सरजमीन पर हुक्मरान रहे। इस दौरान मुख्तलिफ मुस्लिम ख़ानदानों ने रिक्रूटमेंट की और अंदलुस को इल्म फ़न का गहवारा बनाए रखा। लेकिन सन 1492 में गरनाता के सुकूत के साथ मुसलमानों की हुकूमत का इख्तिताम हो गया। अगर से इक़्तिदार ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी छोड़ी हुई तहजीब, इल्म और फ़न तामीर आज भी स्पेन की पहचान का अहम हिस्सा हैं। आज भी दुनिया भर से लाखों लोग सिर्फ ये देखने स्पेन आते हैं कि आखिर वो सरजमीन कैसी थी जहां मस्कुलारों ने यूरोप की अजीम तरीन तहजीबों में से एक को जन्म दिया था। लेकिन मुसलमानों की तारीख के बैक स्पेन ने एक और मैदान में पूरी दुनिया को हैरान किया, और वो है फुटबॉल। आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ एक 5 साल का बच्चा भी फुटबॉल के कवानीन जानता है? क्यों हर गली, हर पार्क और हर मैदान में गेंद ही गेंद नजर आती है? और क्यों स्पेन के लोग अपनी टीम की जीत पर रात भर जश्न मनाते हैं? मुसलमानों के दौर के बाद स्पेन ने वक्त के साथ खुद को एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील कर लिया। लेकिन एक चीज़ आज भी नहीं बदली, और वो है उस मुल्क के लोगों का फुटबॉल से बेपनाह इश्क। अगर आप कभी स्पेन जाएं तो शायद आपको सबसे पहले जो चीज़ हैरान करेगी वो यहाँ के लोगों का फुटबॉल के लिए जुनून होगा। सुबह हो या शाम, छोटे शहर हों या बड़े, हर जगह बच्चे, नौजवान और यहाँ तक के बुजुर्ग भी फुटबॉल की बात करते नजर आएंगे। ऐसा महसूस होता है जैसे उस मुल्क की हर गली किसी न किसी दिन एक छोटा सा स्टेडियम बन जाती हो। स्पेन के लोगों के लिए फुटबॉल सिर्फ 90 मिनट का खेल नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बहुत से बच्चे चलना सीखने के साथ ही गेंद को लात मारना भी सीख जाते हैं। वालिदैन भी अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो फुटबॉल खेलें। इसीलिए मुल्क भर में हज़ारों फुटबॉल अकेडमियाँ कायम हैं, जहां मुस्तकबिल के सितारे तैयार किए जाते हैं। जब ला लीगा का सीज़न शुरू होता है तो पूरे मुल्क का माहौल बदल जाता है। घरों में, कैफ़े में, रेस्टोरानों में और यहाँ तक के दफातर में भी फुटबॉल ही गुफ्तगू का मौजू बन जाता है। अगर उस दिन रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का मुकाबला हो तो समझ लीजिए कि पूरा स्पेन सांस रोके मैच देख रहा होता है। यही तारीखी मुकाबला इल क्लासिको कहलाता है, जिसे दुनिया के करोड़ों लोग बराह रास्त देखते हैं। रियल मैड्रिड दुनिया के कामयाब तरीन फुटबॉल क्लबों में शुमार होता है, जबकि बार्सिलोना अपनी खूबसूरत और तेज़ रफ्तार खेल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इन दोनों क्लबों की वजह से स्पेन को आलमी फुटबॉल का दिल भी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ क्लब फुटबॉल ही नहीं, स्पेन की कौमी टीम ने भी दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया। 2010 में स्पेन ने पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम की। इस कामयाबी ने पूरे मुल्क को खुशी से भर दिया और लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। इसके बाद भी स्पेन मुसलसल मजबूत टीमों में शामिल रहा और 2026 के वर्ल्ड कप में भी उसने शानदार खेल पेश किया। इस कामयाबी पर मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया, सेविल और दीगर शहरों में जश्न का समा था। लोग कौमी परचम लहरा रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, मौसीकी बज रही थी और हर तरफ खुशी और जोश का माहौल था। इस दिन एक बार फिर दुनिया ने देख लिया कि स्पेन के लोगों के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, बल्कि उनकी पहचान, उनका जज्बा और उनकी खुशी का सबसे बड़ा जरिया है। दिलचस्प बात यह है कि स्पेन में फुटबॉल सिर्फ मर्द ही नहीं खेलते, बल्कि ख़वातीन की फुटबॉल भी तेज़ी से मकबूल हो रही है। नौजवान लड़कियां भी बड़े ख्वाब लेकर मैदान में उतरती हैं और मुल्क भर में ख़वातीन की लीग भी मुसलसल तरक्की कर रही है। लेकिन स्पेन सिर्फ फुटबॉल की वजह से मशहूर नहीं, यहाँ ऐसे शहर भी हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। कहीं सैकड़ों साल पुराने महल्लात हैं, कहीं नीले समंदर के किनारे आबाद खूबसूरत बस्तियाँ और कहीं ऐसी गलियाँ जो आज भी सदियों पुरानी तारीख को अपने अंदर समोए हुए हैं। तो आखिर स्पेन के वो कौन से शहर हैं जो हर साल करोड़ों सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं, और इस मुल्क की खूबसूरती का असल राज क्या है? स्पेन को अगर खूबसूरती का खजाना कहा जाए तो शायद ये भी कम होगा। इस मुल्क का हर शहर अपनी अलग पहचान, अपनी अलग तारीख और अपनी अलग खूबसूरती रखता है।
यही वजह है कि हर साल करोड़ों सयाह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से स्पेन का रुख करते हैं और यहाँ आकर इसकी सकाफत, तारीख और कुदरती हुस्न के दीवाने हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैड्रिड की, जो स्पेन का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ जदीद इमारतें, शाही महल्लात, खूबसूरत पार्क, अजायब घर और वसी सड़कें देखने वालों को हैरान कर देती हैं। रात के वक्त जब पूरा शहर रोशनियों से जगमगा उठता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। इसके बाद आता है बार्सिलोना, जिसे दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। ये शहर अपने नीलगों साहिलों, शानदार इमारतों और मुनफरिद फन तामीर की वजह से मशहूर है। यहाँ मौजूद सागरादा फामिलिया दुनिया की हैरानकुन इमारतों में शुमार होती है, जिसकी तामीर 1 सदी से भी ज़्यादा अरसे से जारी है और आज भी लाखों सयाह इसे देखने आते हैं। फिर बात होती है गरनाता की, जहाँ वाक़े अल-हमरा महल मुसलमानों के सुनहरी दौर की याद ताज़ा कर देता है। महल की दीवारों पर बनी नफीस नक्शो-निगार, सरसब्ज बागात और बहते हुए फवारे देखकर अंदाज़ा होता है कि इस दौर के मेमार कितने गैर मामूली फनकार थे। यही वजह है कि अल-हमरा महल को दुनिया के खूबसूरत तरीन तारीखी मकामात में शुमार किया जाता है। इसी तरह कुर्तबा आज भी अपनी अजीम मस्जिद की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आने वाले लाखों सयाह इस शाहकार को देखकर हैरान रह जाते हैं कि 800 साल पहले भी इतनी शानदार तामीर कैसे मुमकिन थी। अगर आप कुदरती हुस्न पसंद करते हैं तो स्पेन आपको कभी मायूस नहीं करेगा। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, नीले समंदर, सुनहरी साहिल और दिलकश जजीरे सब कुछ मौजूद है। यही वजह है कि सयाहत स्पेन की मईशत का एक बहुत बड़ा सुतून समझी जाती है और हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग यहाँ अपनी छुट्टियाँ गुजारने आते हैं। लेकिन स्पेन सिर्फ खूबसूरती में ही आगे नहीं बल्कि जदीद तरक्की में भी यूरोप के नुमाया ममालिक में शामिल है। यहाँ तेज़ रफ्तार रेलगाड़ियाँ, जदीद सड़कें, साफ़ सुथरे शहर और बेहतरीन अवामी सहूलियात इस मुल्क की तरक्की का सबूत हैं। ज़राअत, गाड़ियों की सनत, सयाहत और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में भी स्पेन ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग काम के साथ साथ ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाना भी जानते हैं। शाम के वक्त पार्क, कैफ़े और अवामी मकामात लोगों से भर जाते हैं। ख़ानदान एक साथ वक्त गुजारते हैं, दोस्त मिल बैठते हैं और शहर एक खुशगवार माहौल में डूब जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेन के बारे में कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ भी हैं जिन्हें सुनकर शायद आप यकीन न करें। आखिर यहाँ हर साल टमाटर फेंकने का मशहूर त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कौन सी दिलचस्प रिवायात इस मुल्क को दुनिया के दूसरे ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती हैं। स्पेन के बारे में एक हकीकत ये भी है कि ये मुल्क जितना अपनी तारीख और फुटबॉल की वजह से मशहूर है, उतना ही अपने मुनफरिद त्योहारों और रिवायात की वजह से भी दुनिया भर में पहचाना जाता है। उनमें सबसे मशहूर त्यौहार ला टोमाटीना है, जो हर साल बुनीवल नामी शहर में मनाया जाता है। इस त्यौहार में हज़ारों लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। चंद घंटों के लिए पूरी सड़क सुर्ख रंग में डूब जाती है और दुनिया भर से सयाह इस अनोखे त्यौहार में हिस्सा लेने के लिए स्पेन पहुंचते हैं। स्पेन में एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ख़ानदान की बहुत अहमियत दी जाती है। हफ्ते के इख्तिताम पर अक्सर लोग अपने वालिदैन, बहन भाइयों और दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग खुश मिजाज और मिलनसार समझे जाते हैं। अगर मईशत की बात की जाए तो स्पेन यूरोप की बड़ी मईशतों में शुमार होता है। सयाहत, ज़राअत, गाड़ियों की सनत, फैशन, टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबे इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। लाखों लोग रोज़गार के लिए यहाँ आते हैं, जबकि दुनिया की कई बड़ी कंपनियां भी स्पेन में सरमायाकारी करती हैं। लेकिन शायद स्पेन की सबसे बड़ी पहचान आज भी फुटबॉल ही है। यहाँ फुटबॉल सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसता है। बच्चे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तरह बनने का ख्वाब देखते हैं, नौजवान अपनी टीम की कामयाबी पर जश्न मनाते हैं और बुजुर्ग भी हर मैच को पूरी दिलचस्पी से देखते हैं। यही वजह है कि जब भी स्पेन की कौमी टीम मैदान में उतरती है तो पूरा मुल्क एक ख़ानदान की तरह उसके साथ खड़ा नजर आता है। मुसलमानों की तकरीबन 781 साला हुक्मरानी, शानदार इस्लामी तहजीब, कुर्तबा की अजीम मस्जिद, अल-हमरा महल, जदीद शहर, खूबसूरत साहिल, मुनफरिद त्यौहार, मजबूत मईशत और फुटबॉल का बेमिसाल जुनून, ये सब मिलकर स्पेन को दुनिया के मुनफरिद तरीन ममालिक में शामिल करते हैं। शायद इसीलिए जो शख्स एक बार स्पेन जाता है वो इस मुल्क की खूबसूरती, उसकी तारीख और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी को कभी नहीं भूल पाता। दोस्तों, अगर आपको स्पेन की ये हैरत अंगेज सैर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें
اور اگر آپ دنیا کے مختلف ممالک کی ایسی ہی دلچسپ معلوماتی اور حیران کن ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ڈاکومنٹری میں ہم دنیا کے ایک اور حیران کن ملک کا سفر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔